अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कैसा आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ सुबह की रूटीन से। तो यहाँ बच्चे तो जा चुके थे और बाकी काम मैंने निपटा लिया था घर का। बाहर से सारी सफाई हो चुकी थी, बल्कि फ़र्श मैंने धोया था सहन का। छोटा सा हमारा सहन है, तो इसके बाद मैंने कमरे की सफाई भी शुरू कर दी थी। सफाई करके फिर मैंने ना बच्चों के कपड़े जो इस्त्री करने थे वो किए। मैंने कहा आके फिर उस वक्त लाइट नहीं होती तो फिर पहनने का मसला होता है। तो यहाँ मेरा ना दोपहर की रूटीन स्टार्ट हो गई थी। आज हमारे घर में सालन तो था। इस टाइम मैंने सालन नहीं बनाना था क्योंकि रात लेट बनाया था, तो किसी ने भी इतने खाया नहीं था, सो गए थे, बच्चों को नींद आ रही थी। तो वो वाला पड़ा था, तो मैंने कहा ज़ाया करने की बजाय ना मैं अपना सालन यही चलाती हूँ अभी। और लड़कियाँ भी आ चुकी थी उस वक्त। उसके बाद मैंने लड़कियों को भेजा, मोहम्मद लोग आ गए, तो फिर मैंने उन तीनों को नहलाना था, नहलाया। और अब जी ये शाम की रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी चाय का कप आ गया है, जिसने पीना है तो मेरे साथ शेयर करें, पिएं। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ ये बता रही हूँ कि यहाँ ना मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। आज मेरी तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से मैंने ज़्यादा चूल्हे का काम भी नहीं किया। बस बच्चों को जो रोटी वगैरह देनी थी ज़रूरी, वो काम किया था। मेरे ना जल्द पे एलर्जी सी हो रही है। एलर्जी के साथ ना ये देखें मेरे हाथ भी ऐसे जैसे सूजे हुए हैं। तो मैंने यूनिफॉर्म वगैरह तो धो के ना ऊपर डालने के बजाय मैंने नीचे ही स्टैंड रख लिया। मैंने कहा अब बच्चे तो जा चुके, तो बच्चों को पहले कोचिंग भेजा था, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि डॉक्टर का टाइम है 6 बजे का। तो इससे पहले ना मैंने थोड़ा सा सामान लेना था घर का, बच्चों के ये कस्टर्ड वगैरह और इस किस्म की चीज़ें ख़त्म थी। तो मैंने कहा जाके पहले तो स्टोर से लेती हूँ ना। ये है जी शॉपिंग करने के लिए, जिस तरह का भी ले लें। यहाँ ये कफ़ायत हमारे घर के पास ही है सुपर स्टोर, तो वहाँ मैं गई थी। मैं आप लोगों के साथ ना हल्की फुल्की सी वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि इधर अलाउ नहीं होता इतना। तो यहाँ मैं हॉस्पिटल आके बैठी हुई हूँ। तो हॉस्पिटल मैं ना वेट कर रही थी डॉक्टर का, और डॉक्टर का टाइम था जी, ये देखें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, 6 से 7 बजे तक का। और अब टाइम हो चुका था 6:30 से थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका था, और डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए थे। तो ये देखें जी, और आए हैं तो इतना लंबा पर्चा मुझे दे थमा दिया मेरे हाथ पे, और पता नहीं क्या इतनी ज़्यादा दवाइयाँ। मैंने कहा मैं तो पहले ही दवाइयों से तंग आ चुकी हूँ, और ऊपर से मुझे इतनी सारी दवाइयाँ। तो ये देखें जी मेरी दवाइयाँ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये हैं। और मोहम्मद ने तो इतना मुझे तंग किया हुआ था जिसकी कोई हद नहीं। एक चीज़ पकड़ती थी, वो उसके जहन में था कि शायद मेरी कोई खाने की चीज़ है इसमें, तो ये सोप भी दिया है साथ। तो देखें यूज़ करती हूँ। अब एलर्जी है, मुंह पे भी सारे दाने दाने से बन गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। मुझे तो आज तक एलर्जी नहीं थी, इस तरह के दाने हैं रेड रेड। और ये देखें जी आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखें ये ना मैं इस तरह मल मल के ना इसको धो के अच्छी तरह, इसमें से मतलब डस्ट वगैरह भी हो सकती है ना, बस वहम होता है हमारा। तो वो करके उसमें इमली में पानी 2 गिलास डाल के ना, ये मैंने थोड़ा सा नीम गर्म होने के लिए रखा था, मगर ये पक रहा है तो चलो ये थोड़ी नरम हो जाए उतनी देर में रोटी बच्चों की बना लूँ। तो ये जी सुबह के लिए मैं कपड़े भी इस्त्री करने लग गई थी। मैंने कहा सुबह लाइट होती नहीं है, 6 बजे लाइट चली जाती है, तो उस वक्त फिर मेरे लिए मुश्किल होगी। तो इसलिए मैंने यूनिफॉर्म वगैरह तो मेरे सूख गए थे बच्चों के। मैंने कहा अब सूख तो गए हैं तो अब लाइट भी है, और दूसरा ये कि चूल्हा भी फारिग नहीं था, मैंने दूध रखा हुआ था। तो उतनी देर में वेट करने की बजाय ना मैं अपना ये काम निपटा लूँ सुबह का, तो यही कर रही हूँ। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जी मेरा चैनल न्यू है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मुझे सपोर्ट करें।
तो ज़ाहिर है फिर हौसला अफ़ज़ाई तो बंदे की होती है ना। तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी करें। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ ना मैं बस इसी आज ना मैंने कोई काम नहीं किया था और मैंने ना कपड़ों का भी नहीं किया था कुछ भी। हालांकि मैंने जो कपड़े सिलाई किए थे उसकी भी वीडियो मैंने शेयर नहीं की। चले, मैं फिर कभी आपसे या कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप कल की वीडियो लाजमी देखिएगा, डिज़ाइनिंग उसमें बनाई है हल्की फुल्की सी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। असल में मेरी तबीयत ख़राब ये इस तरह है कि एलर्जी की वजह से ना ऐसे महसूस होता है जैसे ना जिस्म टूटा हुआ और सुस्त सा, तो कोई काम भी करने को दिल नहीं आज कर रहा था। मगर फिर भी जैसे कहते हैं कि लेडीज़ के लिए आराम का टाइम है ही नहीं, एक काम छोड़े और दूसरा पकड़ ले तो फिर ही गुजारा होता है, वरना तो काम तो ख़त्म नहीं होते। चाहे हम लोग ठीक हैं या बीमार हैं कोई, वो तो अलग बात है, मगर बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ जी मैं आप लोगों के साथ इमली की चटनी बनाना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बनाने लगी थी। मैंने कहा चलें वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं तो इसी तरह की जिस तरह मैं अपने तरीके से बनाती हूँ ना, ये खट्टी मीठी सी इमली की चटनी, ये केचप की जगह पे भी यूज़ हो सकती है। और जिस तरह भी दही भल्ले वगैरह बनाए ना, तो उस पे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, या पकोड़े वगैरह इस तरह के ना, तो और मज़े की भी लगती है। चावल ही सादे बना लेना ज़ीरे वाले, उसके ऊपर थोड़ी सी चटनी ये लगा के, उसके बाद सालन या रायते की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे तो इतनी पसंद है। तो यहाँ जी ये देखें इस तरह से मैं मल लूँगी इसको। आप लोग जब मेरे पास तो ये थी इमली घर में, तो मैंने इसी से बना लिया है। मगर आप लोग जब इमली लें ना, तो आप प्लीज़, एक काली इमली होती है, एक रेड रेड सी होती है ब्राउन से कलर की, वो वाली लीजिएगा, ताकि ना उसका कलर भी अच्छा होता है और उसका जायका भी इससे ज़्यादा बेहतर होता है। तो मेरे पास तो ये पड़ी हुई थी थैली, वो सामान में आई थी। मैंने कहा इस तरह पड़ी रहने से बिरयानी वगैरह तो मैं इतनी कम भी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा वो खाते ही नहीं है स्पाइसी वगैरह। तो इस वजह से ना बिरयानी में बहुत कम खाती हूँ, मैं ख़ुद भी नहीं खाती ना। तो बिरयानी में तो ये जाती है। फिर ये पैकेट पड़ा था पाव का, एक पाव इमली है, तो उसमें 2 गिलास मैंने पानी डाल के आपके सामने ही मैंने आपको दिखाया है कि मैंने चूल्हे पे रखा था। वो इसलिए कि मुझे जल्दी थी, वरना तो मैं घंटे के डेढ़ के लिए ना वैसे ही पानी में रख देती ना अगर, तो ये नरम हो जाती। और इनका ना गुठलियों के जो ऊपर छिलका सा होता है ना, वो गुठलियों का छिलका मत उतारिएगा आप, वैसे ही ना थोड़ा मसल के ना हाथों के साथ, हल्के हाथों के साथ उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ये पानी छानती जाएं, आहिस्ता आहिस्ता से आराम से छाना जाता है ये। और ये देखें जी, ये मैंने इसमें अब एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, जो 2 गिलास डाले थे वही हैं और हल्की आंच है। और ये देखें आज फिर मेरा दूध उबल गया था, क्योंकि मैं अपने कामों में मसरूफ़ थी और दूध पड़ा था, इस्त्री करती रही हूँ। तो ये देखें, ये तकरीबन मैंने 2 गिलास उसके थे पानी के, और इसके बाद पाव वो थी इमली, उसमें मैंने पौना कप ना डाला है इसका चीनी का। मैंने तो आधा आपको दिखाया है, मगर थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा डाला था। उसके बाद फिर नमक जाएगा थोड़ा सा, और इसके बाद ना लोग तो वो जो कुटी हुई रेड मिर्ची होती है ना, वो डालते हैं, वो भी मैं डाल लेती हूँ, मगर इस टाइम मेरे पास नहीं थी, तो मैंने ना रेड चिली जो होती है वो डाली थी, और जो काली मिर्ची होती है ये दोनों डाली थी। तो ये देखें जी इस तरह से ये पक रहा है। ये अब इसमें ना गाढ़ा हो जाएगा तो फिर ये उतारूंगी मैं। और इसमें मैंने ना ये खोपरा जो पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने खोपरा भी ना छोटे छोटे पीस करके डाल दिए, मैंने कहा अच्छा लगता है। और दूसरी साइड पे ये देखें, मैंने ये बादाम की गिरियाँ थी मेरे पास, ये बादाम को ना लंबाई में मैंने कट कर लिया, जैसे कस्टर्ड वगैरह में डालने के लिए। और ये मेरे पास ना वो है किशमिश है। किशमिश को मैंने ना इसके वो डंडियाँ सी जो होती हैं वो उतार के धो के अच्छी तरह, इसमें ना डस्ट वगैरह होती है, इस वजह से इसको धोना पड़ता है। तो फिर मैंने भिगोया था। और ये देखें, ये चटनी अभी मेरी तैयार नहीं हुई, मुझे इसी चीज़ की जल्दी थी कि लाइट ना चली जाए, और लाइट वाकई चली गई है। अब मैं
टॉर्च के साथ गुजारा कर रही हूँ, क्योंकि ये अब रखूँगी सुबह तक इंतज़ार में तो ये ख़राब हो जाएगा। और ये देखें जब आधा पक गया है ना, आधा पानी मतलब तकरीबन गाढ़ा गाढ़ा हो गया, उसके बाद मैंने ये किशमिश भी इसमें डाल दी जो हम लोगों ने भिगो के रखी हुई थी। तो अब ये पकेगा और गाढ़ा हो जाएगा, फिर मैं उतारूँगी। ये देखें जी, ये पक के हमारी चटनी हो गई है रेडी, और देखें कलर भी कितना अच्छा आया है। तो अब जी मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कल तक के लिए इजाज़त दें।